हेलो भाई, मैं श्रीवास्तव। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। सामने देख सकते हो टोयोटा की फॉर्च्यूनर यहाँ पे है। ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक 4x4 मॉडल है, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हो अभी ये स्टार्ट हुई है तो आवाज आप सुन सकते हैं। पता लगता है कि हाँ कोई हाथी स्टार्ट हुआ है, समझे? ये चीज है इसमें। बाकी अब फिर से सेम ओनर प्रखर भैया, जिनकी ये फॉर्च्यूनर है। एक्सयूवी का रिव्यू आपने देखा होगा, तो अब हम इसका रिव्यू दिखाते हैं आपको। इसमें तो और नहीं, अरे वाह, कुछ ज्यादा ही ब्लैक है। इसमें ज्यादा है ब्लैक। आप लोगों के लिए तो ठीक है, हम लोग करा भी नहीं सकते हैं। अब आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओ तो करा दो, नहीं होता है गर्मी में। हाँ सही बात है। तो अच्छा, अब बात की जाए इस फॉर्च्यूनर की, तो लगभग कितना टाइम हो गया इसको लिए? इसको हमने लिया था 2023 में। 2023, 2 साल हो गए। वही जब रिव्यू बनाया था उस समय आप कह रहे थे कि बुक है और लेनी है, तो वही उसी समय उस समय आपके पास थी फॉर्च्यूनर 4x2। आप 4x4 ले लिया। तो पहले तो ये बताइए कि वो 4x2 लगभग कितनी चला दिया था उसको? लगभग 2,30,000 किलोमीटर। 2,30,000 किलोमीटर। तो 2,30,000 किलोमीटर में उसकी सर्विस भी अच्छी खासी हुई होंगी। तो फॉर्च्यूनर की सर्विस मैक्सिमम कॉस्ट कितनी करती है आपको? उसकी तो गई लगभग 32,000 35,000 तक भी गई है सर्विस, जैसे ब्रेक पैड वगैरह चेंज हुए, ब्रेक मतलब ब्रेक पैड, ब्रेक शू और ये इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ये सब मिला के चेंज होके तो 37-38,000 के आसपास। तो इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से मुझे लगता है ठीक है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि मतलब ये फॉर्च्यूनर, मतलब आदमी कहता है फॉर्च्यूनर की सर्विस बड़ी सस्ती होती है। हाँ, अगर नॉर्मल सर्विस आप खाली इंजन ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर इतना खाली चेंज कराने जाओ कंपनी में तो 15-16 हजार में हो जाएगा। अच्छा, उस हिसाब से तो सस्ती है। सिर्फ सिंपल सर्विस करानी है, पीरियडिक मेंटेनेंस जैसे होता है, सिर्फ तेल पानी बदलाना, बस। तो उसमें तो खैर वो सही रहता है, क्योंकि सफारी भी है तो सफारी में इससे ज्यादा सर्विस। सफारी की सर्विस 15-15 हजार रुपए। 15 इसकी 10,000। हाँ, इसकी सर्विस जल्दी होती है। 10,000। और पुरानी वाली में तो 5-5 हजार रुपए थी, वो 4x2 वाली। अब तो इसमें अब नए वाले BS6 में कर दिया 10-10 हजार। 5-5 हजार में वो जरा सा 2 दिन चल गई गाड़ी, फिर आप सर्विस कराते फिर 10 हजार बदलता था, लेकिन सर्विस 5-5 हजार रुपए होती थी। अरे ये तो बहुत जल्दी बता रहे हो, मतलब अब इतनी जल्दी 10-10 हजार रुपए। हाँ, लेकिन वो 5-5 हजार वाली जो आप बता रहे हो, ये तो हेक्टिक तो था ही कि हर महीने भेज रहे हैं। हर महीने 10,000 रुपए, मतलब 10-12 हजार रुपए तो आएगा ही आएगा। तो कोई वर्थ फिर नहीं था उस समय, मतलब ठीक कर दिया, 10-10 हजार कर दिया तो ठीक है। अभी ये 97,700 चल गई, लगभग 1 लाख किलोमीटर चल गई है। तो 2.5 लाख किलोमीटर आपका वो वाली फॉर्च्यूनर हो गया। ये मतलब 3-3.5 लाख किलोमीटर आप फॉर्च्यूनर चला चुके। पहले फॉर्च्यूनर थी, वो भी हमने 2.5 लाख पुरानी वाली, वो भी हमने 2.5 लाख। पुरानी वाली में इसमें क्या अंतर लगा आपको? उससे तो जो 4x2 वाली थी अभी वाली, जो इसके पहले वाली थी, सस्पेंशन इसका ज्यादा कंफर्टेबल है हमें जो लगता है। अच्छा। उस वाली से सस्पेंशन या तो ट्यून किया है या तो चेंज किया, कुछ तो किया है। सस्पेंशन कंफर्टेबल है, प्लस फीचर्स ज्यादा है। वेंटिलेटेड सीट्स आ गए, डुअल जोन AC है, ये ऑटो डिमिंग IRVM है। मेन तो ये बताओ 28 लाख की XUV 700 में नहीं दे रहे, ये तो मतलब बेइज्जती वाली बात है। या कम से कम दे देना चाहिए। हाँ, फीचर है, JBL ऑडियो सिस्टम दिया है। अच्छा, नॉर्मल फॉर्च्यूनर में नहीं आता है, नॉर्मल में नहीं आता। इसमें आपने अभी तक इसकी एक बार क्लेम हुआ है? अभी एक बार क्लेम। तो क्लेम में जैसे क्या आगे बम्पर वाला वो सब तो पूरा, तो इसमें आपने लाइट चेंज कराई है, लेजेंडर वाली लाइट लगवाई। तो लगभग कॉस्टिंग कितनी पड़ी उसकी? लेजेंडर वाली लाइट हमें पड़ी है लगभग 1,30,000 की। एक लाइट पड़ी है, कंपनी से हमने बदलाई थी। एक लाइट 1,30,000 की, मतलब 2,60,000 रुपए की लाइट। पुरानी वाली जो नॉर्मल लाइट आती है वाले मॉडल में, वो लगभग 97-98 हजार रुपए की लाइट है। हाँ, 98,000 की एक। तो वो अब वो आपने चेंज कराया, तो वो वाली लाइटें वापस हुई होंगी। तो उसकी कॉस्टिंग कुछ कम किया कि नहीं किया? नहीं, उससे वापस करो। यूज्ड लाइटों का तो यूज्ड पार्ट की कोई वो थोड़ी ना बदलाव। हाँ सही बात है, मतलब 2,60,000 रुपए लगना था तो वो लगा ही लगा है। और अब लाइट का थ्रो इसका कैसा है रात में? लगभग हमको बराबर ही लगता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब हमने बदलाने से पहले में लगता था बहुत ज्यादा तेज लाइटें होंगी। अच्छा। कोई फर्क नहीं है, बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ लुक चेंज है लाइट का। हाँ, वो उसमें वो थोड़ा सा ऐसे आ जाता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी लाइट का कोई मतलब
वर्थ नहीं था फिर। कोई जरूरत नहीं, अगर लुक की जरूरत हाँ, ना हो हाँ। आपको तो कुछ नहीं, जरूरत नहीं है कोई फिर जरूरत उसकी। नहीं। बर्बाद हो गया फिर। हाँ? एक तरीके ये से वही लगता था कह कि सकते लाइट हैं। इसमें तेज हो जाएगी, पर हाँ। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, उतनी ही है। कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, XUV 700 जैसे उसमें भी LED लाइट आती है, वो सब इन दोनों में क्या लाइट का क्या उसकी रहता लाइट है है? बेटा, उसमें 80 के ऊपर जाते हैं तो बूस्टर लाइट भी ऑन हो जाती है। अच्छा अच्छा, उसकी लाइट ज्यादा अच्छी है। लाइटिंग बेटा। तो ये लगभग ये कितने की पड़ी थी? ये हमको पड़ी थी लगभग 49 लाख। 50 लाख मान लेते हैं। 2 साल पहले 50 लाख की थी, तो आज के टाइम में अगर हम लेने जाए तो लगभग 54-55 के आसपास। 54-55 की तो अभी वो आ रही है, लीडर आ गई है, लीडर। हाँ हाँ। और हमको लगता है लेजेंडर भी होगी 57-58 लाख के आसपास। लेजेंडर तो शिवेन भैया ने लिया था। 65 लाख वो के तो- आसपास GR स्पोर्ट। हाँ, 65 लाख GR स्पोर्ट, मतलब अब लगता है कि वो क्या वर्थ इट नहीं है, पर वही है कि अब टोयोटा है, कुछ भी कर अब सकता 50 लाख जैसे आपने इस पे खर्चा किया तो आपको वर्थ इट लगता अगर 4x4 हटा दिया जाए? है। 4x4 क्या मतलब, कोई पैसे के हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी नहीं है ये गाड़ी। बस ये है, टोयोटा का नाम है। टोयोटा की रिलायबिलिटी तो है, और बस 50 लाख अगर आप खर्चा कर रहे हो, अगर मान लो आगे चल के आप मतलब बेचोगे। एक ये है बस, इतना बेसिक है कि ये भाई हमने आज तक अपनी नजर में हाँ। कभी ये नहीं देखा सड़क पे कोई टोयोटा गाड़ी बोनट खोले खड़ी हो, हमें नहीं दिखी। हाँ, सही बात हमने है। आज तक नहीं देखा। बाकी हर कंपनी, हमने ऑडी BMW की भी गाड़ियां बोनट खोले देखी, हाँ। लेकिन हमने टोयोटा की गाड़ी आज तक बोनट खोले नहीं देखी कि सड़क किनारे खड़ा कोई बोनट खोले बना रहा हो उसको। ऐसा कभी नहीं हमने देखा। तो बस ये रिलायबिलिटी जो है कि आप लेके, अगर हमारी सर्विस पे भी ये गाड़ी, अगर हमें इमरजेंसी में 1000-2000 किलोमीटर जाना पड़ जाए तो हमें टेंशन नहीं है कि गाड़ी खड़ी हो जाएगी, हाँ, खराब हो जाएगी या कुछ कुछ हो है। जाएगा, कोई हाँ। पार्ट खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ। टोयोटा की रिलायबिलिटी के तो खैर बहुत सारे वीडियो भी देखे हैं, मतलब गाड़ी पूरी खत्म हो गई लेकिन इंजन स्टार्ट करो तो तुरंत वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये भैया टोयोटा पता नहीं कैसे बनाता है, क्या करता है, वो टोयोटा ही कर सकता है। ये इंजन भैया वही कर सकता है। इनोवा देखिए आप, कितनी ज्यादा 8-9 लाख किलोमीटर। होंडा दोनों जापानीज जो भी कंपनी, मित्सुबिशी भी, आप पुरानी हाँ। मित्सुबिशी की भी गाड़ियां देख लो, 10-12 लाख किलोमीटर चली, वैसे ही चली। हाँ। पुरानी पजेरो, आउटलैंडर, पुराने हाँ। मॉडल 5-5, 10-10 लाख किलोमीटर चली है, वैसे ही चल रही है आज तक, कोई फर्क नहीं। जापानीज लगभग जितनी कंपनी है, सबकी रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं। मतलब रिलायबिलिटी के मामले में टोयोटा तो टोयोटा है, फिर टोयोटा के आगे कोई है नहीं रिलायबिलिटी के मामले में। तो हाँ, अब जैसे 1 लाख किलोमीटर चला दिया तो लगभग इसकी कितनी सर्विस, अब 10-10 हजार के हिसाब से अगर बात करें तो 9-10 सर्विस हो गई होंगी, 10वीं अब सर्विस होगी। तो इसमें वही इंजन ऑयल और यही सब चीजें। ये ऑटोमेटिक है तो थोड़ी सर्विस इसकी महंगी पड़ती है, लगभग 18-19 हजार रुपए की होती है। अच्छा अच्छा। भी है 4x2 हाँ, हाँ। उसकी 14-15 हजार की, मतलब 3-4 हजार का डिफरेंस बस यही आता है क्योंकि ऑटोमेटिक है। अच्छा, ऑटोमेटिक और मैनुअल में क्या डिफरेंस लगता है? वैसे तो गियर वेयर नहीं मारना, वो तो अलग चीज है, लेकिन बात की जाए गियर रिस्पॉन्स में और गियर क्या रिस्पॉन्स रहता इसका है? थोड़ा स्लो है, लेकिन ये कि इसमें हाँ। टॉर्क ज्यादा मिल जाता है हाँ, हाँ। ऑटोमेटिक की वजह से, 500 Nm टॉर्क उसमें 450 हाँ, है। और बाकी तो सेम ही है, कोई चलने में हाँ, चलने में तो खैर दोनों ही बराबर हैं। अपना अंदर देख सकते हो अपना आराम से। ये इसका अभी तक, ये पुरानी वाली फॉर्च्यूनर में भी ऐसा ही था, इसमें भी ऐसा ही है, और आगे चल के भी हमें नहीं लगता कि ये चेंज करेंगे, उसमें भी ऐसा ही आएगा। अपडेट कर दिया है, वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन दे दिए हैं, डुअल एसी हाँ। दे दिया है, टच स्क्रीन में आपकी पहले टच था पूरा, आपकी बटन दे दिए साइड में। बटन दे दिए, और पहले शायद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं आता था, तो वो दे दिया। बड़ी मेहरबानी कर दी लोगों के ऊपर कि यार एक चीज और दे देते तो जो है खत्म हो जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की ज्यादा डायनेमिक्स चेंज करने पड़ेंगे, गाड़ी के तब टॉपल हो जाती है, टॉपल वाली देने के चीज लिए है। भी डायनेमिक्स चेंज करने पड़ेंगे, वो पूरी प्रॉपर R&D करनी पड़ेगी ना, फिर वो पूरा पूरी चैसी पे काम करना हाँ पड़ेगा चैसी पे। अब जैसे लैंड क्रूजर आती है, लगभग 2.5-3 करोड़ की गाड़ी है, तो उसमें भी जो सनरूफ देते भी हैं तो वो छोटी वाली है, बड़ी वाली नहीं देते हैं उसमें। पर्पस क्या है सनरूफ का? हमें हाँ। जैसे हमारे पास है एक्सयूवी में भी सनरूफ है और इसमें नहीं है, तो ना हमने आज तक उसकी खोली और ना हाँ। हमको कभी इसमें जरूरत पड़ी। लेकिन आप लोगों का तो काम निकलने वाला हो कोई गया। नहीं होता है यार, कौन निकलता है? हाँ, उसमें भी सही तो चालान है, 25,000 रुपए फाइन है सनरूफ खोल के चल गए। हाँ, सही बात है। नमस्ते भी नहीं कर सकते हैं किसी से। कोई मतलब नहीं, यूजलेस नमस्ते करने। अब फैशन हो गया यार गाड़ी में सनरूफ, हाँ, सनरूफ फैशन हाँ, हो गया, वो कुछ सही बात है। प्रैक्टिकल तो नहीं है वो, कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिकलिटी नहीं। नहीं। का क्या काम है? अब नॉर्थ ईस्ट में भैया देखो अभी ये हाल है, मतलब अभी तो गर्मी की शुरुआत है समझ लीजिए, और इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है कि बाहर खड़े होना मुश्किल है।
उसमें अगर सनरूफ में तो हीट वैसे भी अंदर आएगी, तो एसी ग्लास है एसी फिर एसी तो काम करना बिल्कुल बंद ही कर देगा फिर। भाई। और चाहे जितना वो करो, लेकिन जिस हिसाब से यूपी में और इधर मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितनी गर्मी पड़ती है, अच्छी अच्छी गाड़ियों के एसी तक फेल हो जाते हैं, इतनी गर्मी पड़ती है। तो सनरूफ तो ठीक है, मतलब ऐसे में लगता है कि जो है इतना बड़ा कोई फीचर नहीं है सनरूफ की जिसके लिए हम कंपनी के कोई यूज की चीज़ है। इसमें ये ऑटो फोल्डिंग मिरर्स नहीं आते हैं। इसका भी मतलब हमने पता किया था, तो वो बता रहे थे कि कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट करनी पड़ती एक्सेसरी का पार्ट है, 4,500 रुपए का रिले लगा देते हैं तो वो चलने लगता है। वो एक्सेसरी का पार्ट है, तो अब तो छोटी छोटी गाड़ियों में स्टैंडर्ड है। सही तो वो बात देना चाहिए इनको। एक्सयूवी में आता है, सब में आता है, हर हमारी गाड़ी में आता है भैया, मेरी गाड़ी वो खड़ी अल्ट्रोज वो 8 लाख की, उसमें भी आता है। सब में आता है। तो कम से कम ये तो देना चाहिए। ये तो तो उसको एक्सेसरी का पार्ट बना के बेच रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं। ये तो लीजेंडर नाम की ब्रांडिंग को भी एक्सेसरीज का पार्ट बताते हैं। तो कोई टीपीएमएस जैसे बेसिक फीचर है हाँ ना, आप टीपीएस जैसे होंडा सिटी में हमारी है, प्रॉपर टीपीएमएस नहीं दिया है उन्होंने, मतलब हाँ। टायर प्रेशर नहीं दिखाती है। हाँ। और अगर प्रेशर कम होता है तो नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस टायर में हवा हवा कम कम है, है आप हाँ। तो कम से कम आप उतना ही दे दो, आधा दो, आधा ही दे दो कि हाँ। आप ना हमें एयर प्रेशर ना दिखाए, लेकिन कम हो तो बता दो दे। सही बात, वो भी नहीं। तो बेसिक फीचर्स में कटिंग करी है, हाँ। क्योंकि जो आप दे सकते थे इजी गोइंग दिए जा सकते, जो सही सस्ती बात, गाड़ियों सही में। बात। हाँ मतलब आप 50 लाख रुपए ले रहे हो तो कुछ तो वर्थ होना चाहिए ना, कम से कम लगना तो चाहिए कि हाँ 50 लाख। हम कहते हैं अगर 50 लाख ठीक है, तो फीचर्स आप 50 लाख की नहीं, आप 50 लाख 1,000 ले लो, हाँ हाँ 50,000 4,000 ले लो, लेकिन रिले लगा के दे दो। हाँ, इसके भाई लिए जो भी अलग से 50 लाख खर्चा करना है वो 4,000 भी दे देगा। हाँ सही वो बात भी है। नहीं लगा के दे दो आप कंपनी से। तो उस हम लोगों को जैसे ये लगता है ना कि कंपनी गलत कर रही है हमारे साथ, 50 लाख रुपए दिए और ये हमसे अलग से खरीदे, आप उसी में जोड़ के दे दो तो इतना कष्ट ना हो। सही बात है, ये तो कष्ट वाली भाई कष्टप्रद शोरूम वाली प्राइस बात आपने है ऐसे यार। गाड़ी का रखा कि भाई 48 लाख 40-42 लाख एक शोरूम है, 4,000 आप बढ़ा लो रिले के, हाँ लगा सही के दे बात, दो ना। एक साथ दे दो। अब उसके लिए भी आदमी अलग से अलग कॉस्ट से जब करे। कहा जाता है तो लगता है कि साला अलग से खरीदेंगे। चीट वाली चीज हाँ, लगती है अलग ना से कि खरीदेंगे। यार मतलब ये कोई इतना बड़ा फीचर नहीं है, तो लगवाता भी नहीं है कोई। 4,500 हाँ, क्यों लगवाएगा कोई? भाई हाँ, बटन से बंद कर लेते हैं, बटन तो दिया ही है, बटन से हाँ। कर लिया, हमें करना होगा। ऑटोमेटिक वाली चीज नहीं है, बस मतलब वो चीज कहने का है भैया का कि ऑटोमेटिक दे लॉक देना अनलॉक चाहिए। करते तो कम से कम खुलने बंद होने चाहिए। हाँ कम से कम वो चीज। एम्बिएंट लाइट भी नहीं आती है, ये भी अलग से लगवाई है, तो यार कम से कम ये सब नहीं, ये चीजें तो तो आप देनी लेजेंडर में चाहिए। शायद आती है, लेजेंडर मॉडल में इनकी आती है। हाँ, लेकिन सिंगल इतनी- कलर आता है, व्हाइट आता है। इतनी नहीं आती जितनी आपने करवा रखी। जैसे ये हो गई ये वाली लाइट, यहाँ पे हो गया, पीछे वाले उसमें भी वो, ये इतना नहीं आता उसमें। लेकिन उसमें एक ही सिंगल कलर आता है, हाँ व्हाइट। तो ये पहले इसमें यहाँ पे लाइट आती थी, वो शायद हटा दिया नहीं ना। है लाइट अभी है। वो वाली एम्बिएंट लाइट वाली वो वो इनोवा में इनोवा में वो आती है। इनोवा। हाँ। लीजेंडर में भी आती है, लीजेंडर में हमने देखा था। तो बाकी सनग्लास होल्डर मिल जाता है। वैनिटी मिरर ये है कि दोनों साइड तरफ दिया है, दोनों तरफ लाइट इधर दिया है, लाइट दिया हुआ है। दोनों। बस यही एक फायदा है कि इसी के 50 लाख लेने का मतलब है क्या इरादा, ये नहीं मिलता कोई गाड़ी में नहीं आता। सारे हैं कि आप जैसे ये हैंडल नहीं मिलता, बाकी ड्राइवर गाड़ी साइड में नहीं मिलता, इसमें वो भी दिया है। बाकी फीचर सारे ऐसा नहीं कि हाँ। फीचर ने एयरबैग भी साथ हैं, हाँ ऑडियो 7 सिस्टम भी एयर अच्छा है, नॉइज स्पीकर का ऑडियो सिस्टम है, हाँ सारी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं कि कर नहीं रहे, पर वही है कि बेसिक चीजें जो कॉस्ट कट, इसको कॉस्ट कटिंग आप कह लो, हाँ, कॉस्ट कटिंग हाँ। एक तरीके से बेसिक करते हैं। अब मेन चीज ये भी हो सकती है कि सबसे ज्यादा टैक्स भी गवर्नमेंट इसी गाड़ी से लेती है, लगभग शायद 50% टैक्स। 22% से 28% जीएसटी। मतलब 50% टैक्स। मतलब गाड़ी की जो इनवॉइस कटती है, वो अब नई गाड़ी लो तो 27 लाख रुपए की गाड़ी है, प्लस उस पर 22% सेस है, प्लस 28% जीएसटी है, तब गाड़ी वहाँ बनती जाके एक शोरूम पे, फिर उसमें आरटीओ और आरटीओ टैक्स जुड़ता है, फिर इंश्योरेंस जुड़ता है, ये तो मतलब सरकार की सबसे ज्यादा कमाई इसी गाड़ी से है। हमने तो सुना ये कि मतलब एक फॉर्च्यूनर जब बिकती है तो सरकार कमाती है लगभग 20 लाख रुपए और टोयोटा कमाती है लगभग 40,000 रुपए एक फॉर्च्यूनर पे। टोयोटा का घाटा करा रहे सर गवर्नमेंट वाले। गवर्नमेंट जो है पूरी रेड मारे हैं टोयोटा की, और टोयोटा की मजबूरी है, इसको बंद भी नहीं कर सकते बात वो। बंद करने की नहीं, गाड़ी तो बिकती है हमको शायद सेल्स के टोयोटा हिसाब से में इनोवा और फॉर्च्यूनर के अलावा कोई गाड़ी कौन सी बिकती है? उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं बिकती, इन्हीं के दम पे टिकी है वो, पूरी कंपनी सिर्फ चल पूरी कंपनी इसी तो पे कोई टिकी टैक्स है। नहीं भाई यार, आज की डेट में अगर आप इस साइज की एसयूवी ढूंढने निकलो मार्केट में, हम्म। या आप अगर ऐसे पकड़ो कि
4,500 मीटर के 4.5 मीटर के ऊपर की। हाँ हाँ तो हमें नहीं लगता कोई गाड़ी है ही नहीं मार्केट में 4.5 मीटर के ऊपर। एक एंडीवर आती थी ले दे के, एंडीवर वो भी बंद हो गई। ग्लॉस्टर बिकती नहीं है, अल्टूरस बंद हो गई। तो 4.5 मीटर के ऊपर तो यही एक गाड़ी है ना। इसका कंपटीशन कौन है? कोडियाक भी छोटी है। इसका कंपटीशन दूसरा है आपका वो मरीडियन भी छोटी है। तो कोडियाक तो वो जो है मतलब जर्मनी वो स्कोडा की है, तो वो जो है आदमी वैसे भी नहीं लेगा। नहीं, मान लो लेता भी है तो वो सिर्फ सिटी यूज पे ही हाँ। गाड़ी, वो ऐसी गाड़ी नहीं है कि आप उसको इस तरीके यूज करो जैसे ये यूज होती है। हाँ, इसको कहीं कुदाल एक बार भरा दे तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आदमी एक बार सोचेगा नहीं, और वो लेके चला जाए तो 10 बार सोचेगा यार यहाँ कुदाए कि ना कुदाए हम। कोई फर्क नहीं पड़ता इस गाड़ी को। तो ये एक चीज है। अच्छा, आउट ऑफ 10 अगर रेट करना हो तो आप किसको कितना रेट करोगे? तो मान लो हम 8 इसको ही मान लो 8। तो 2 नंबर जो काटा वो वही फीचर्स के और फीचर्स के। प्लस आपके हिसाब से इसमें कौन कौन से फीचर मतलब इस प्राइस पॉइंट पे अब इनको दे देने चाहिए? एक तो टच स्क्रीन थोड़ी बड़ी दे देनी चाहिए। हाँ, ये चीज छोटी है थोड़ा सा। मीटर वगैरह थोड़ा सा अपडेट कर देना चाहिए। डिजिटल वाला दे देते। डिजिटल ना भी दे तो अपडेट तो कर दें कम से कम थोड़ा सा भी। पुराने मॉडल से चला आ रहा। पुरानी वाली में भी ऐसा ही आता था, खाली बीच में ये दो ये लाइटें लगा दी, बढ़ा दिया है। 2 बल्ब 4-4 रुपए वाले, और प्लस ये ऑटो फोल्डिंग ऑटो फोल्डिंग दे देते। और उसके अलावा क्या, जो कैप्टन सीट का अगर ऑप्शन आ जाए तो बहुत बेटर हो जाए। हाँ, कैप्टन सीट फॉर्च्यूनर में आ जाए तो इनोवा की सेल खत्म हो जाएगी। इसीलिए खरीदना बंद कर देंगे, इसीलिए नहीं दे रहे इसीलिए हैं। नहीं देते। हाँ। इनोवा खरीदना लोग बंद कर देंगे अगर कैप्टन सीट फॉर्च्यूनर में आ जाए। सही बात है। अब भाई 6 लोगों के लिए चाहिए आदमी जाए। अगर हम कहते ये मान लो हम 4x4 ना लें, 4x2 भी लें, लगभग 42 के आसपास पड़ती है वो। हम कह रहे हैं 4x4 आपका ये समझो अगर कैप्टन सीट आ गई तो जिसकी इच्छा है कि कैप्टन सीट हमारे पास 4x4 गाड़ी हो वो भी यही लेगा ना। हाँ, ऑप्शन ही नहीं है फिर। ऑप्शन नहीं है ना। या तो फिर आप चले जाओ वेलफेयर, तो वो लगभग 1.5 करोड़ की पड़ती है। वेलफेयर की गाड़ी नहीं है, वेलफेयर तो वैन है। वैन है, वेलफेयर को गाड़ी, लग्जरी वैन। वेलफेयर का पर्पस, वेलफेयर किसी गाड़ी का पर्पस हल नहीं करती ना। वेलफेयर तो सिर्फ पीपल मूवर है। हाँ हाँ, अब एक तरीके से बोला था। उसके लिए भी स्कॉट करने के लिए फॉर्च्यूनर चाहिए। तो गाड़ी तो यही बिके ना फिर। अगर कैप्टन सीट देते तो इससे बेटर कोई गाड़ी नहीं है सेगमेंट में। लोग लगवा लेते हैं, वो करवा सकते हैं, वो भी गाड़ी छिड़वाने वाली चीज है। जो कंपनी से फिटेड चीजें आती हैं उनका जो है तो वो चीज है। बाकी कप होल्डर देख सकते हो, ये एक आता है, यहाँ पे 2 आते हैं। ये इतना ये है कप होल्डर है, और बाकी इसके अंदर तो कुछ नहीं आता। लेकिन ये है यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस है, इसमें तो कुछ नहीं आएगा। शुरू होते खत्म हो गया। ये कूल्ड है, ये दिया गया है कूल्ड ग्लव बॉक्स है, ठंडा हो रहा, हवा आ रही है इधर। और प्लस ये एक स्टोरेज है, इधर स्टोरेज दिया। ये तो पूरा ही भरा रहता होगा, वो भरा ही रहता है। बाकी ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे दिया गया स्पोर्ट्स मोड, और ये अपना मेनू नॉर्मल सिटी, इको मोड। 4x4 लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। ये डिफरेंशियल लॉक का बटन है। हाँ, डिफरेंशियल लॉक करने को ये चीज। बाकी उधर कुछ आता नहीं है भाई, लाइट हाइट का आता है। डीईएफ का बटन आता है और एक पार्किंग सेंसर। अच्छा, डीएफ का कोई इशू अभी तक आया है इसमें? एक्सयूवी में और सफारी में? सफारी में मतलब आपके जितनी डीजल गाड़ी है लगभग डीएफ का अभी तक कोई इशू नहीं आया। बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अच्छी बात है। चलती इतनी ज्यादा है सर्विस भरवाते रहो। हाँ, उसका तो खर्चा है। तो डीएफ लगभग कितना पी जाती है ये? मैनुअल वाली जो हमारी है वो लगभग एक बार अगर डीएफ हम फुल कराते हैं तो 8-8.5 किलोमीटर चल जाती है। अच्छा। जो ऑटोमेटिक है ये ज्यादा खाती है। ये मान लो अगर फुल कराते हैं तो 4,500-5,000 किलोमीटर चलती है डीएफ। मतलब हर महीने का खर्चा है इसका। 8-8,500-9,000 का। 10 लीटर भराना पड़ता है। 10 लीटर भराना पड़ता है। 1,000 रुपए का कितने का? 1,000 रुपए का। हाँ, तो लगभग ये खर्चा एक्स्ट्रा है। कोई फर्क लगता है मतलब क्या डीएफ क्या? पोल्यूशन पे कंट्रोल होता होगा वो तो हम लोगों को क्या पता। वो तो गवर्नमेंट के नॉर्म से गवर्नमेंट ही समझ सकती है। नितिन जी से पूछिए, आपका तो उठना बैठना है। पोल्यूशन कंट्रोल वाले समझ सकते हैं, हम लोगों की जानकारी नहीं। नितिन जी से पूछिए, आपका उठना बैठना बताएंगे। बेहतर ही होगा जो कर रहे हैं। क्या बेटा डीजल गाड़ी बस इसलिए हमने इसमें डीएफ वाला रखा है कि डीएफ की बिक्री हो मेरी। गवर्नमेंट कर रही है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा उसमें। करता क्या है कि जो आपके डीएफ फिल्टर भी लगता है एग्जॉस्ट में, वो तो लगता है। हार्मफुल गैसेज और वो होती हैं उनको ट्रैप करता है, और डीएफ वहाँ पे कंबशन करके उनको जला देता है। जला के उनको तब एग्जॉस्ट से बाहर फेंक देता है ताकि वो एनवायरनमेंट को नुकसान है। अब जो भी फंक्शन करता हो हमें जलाने में भी तो पोल्यूशन हो रहा है। तो वो जला भी अंदर ही रहा है ना। अंदर ही गाड़ी के जला के बाहर जो निकल रहा है तो बाहर से पानी चूता है। बाहर एनवायरनमेंट में कुछ नहीं मिलता है, पानी चू जाता है रोड पे।
जैसे आप तेज एक्सीलेटर दाबेंगे तो हाँ, एग्जॉस्ट हाँ, पे देंगे तो पानी चुएगा एग्जॉस्ट। हाँ वो डीएफ वाला वो कुछ होता भी है कि अपना कुछ 1000 आरपीएम पे 2-2500 आरपीएम पे वो करके तो अपने आप हो जाता है। कभी तक इसमें आया नहीं अभी तक, मतलब का डीएफ रीजन वाला 100-150 किलोमीटर पे आता है। रीजन करो आप। नहीं अपने आप नहीं करने वाला, वो खुद ही कर लेता है। इसका दिमाग बड़ा अच्छा है, खुद ही कर लेता है। दोनों हाँ। एक्सयूवी भी करती है, ये भी करती है, हाँ। वो भी सफारी भी अपने आप करती है, हाँ। सब अपने आप करती है। ये काम तो वो अपने आप कर लेती है एक्सयूवी, लेकिन वो स्क्रीन ऑन करना वो भूल जाती है, उसमें दिमाग नहीं चलता। मैनुअल बटन दिया है कि कभी अगर फिल्टर पूरा जाम हो जाए अपना हाँ, हाँ। तो मैनुअल बटन दबा दे, यहाँ पे बटन दबाया तो मैनुअल रीजनरेशन अवेलेबल आ रहा है। अच्छा, जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है तो नहीं आ रहा। तो मतलब वो भी ऑप्शन है कि ऑटोमेटिक ना हो तो अपना मैनुअल भी कर सकते हो, अगर मान लो ना काम करे तो वो एक ही। टॉप स्पीड लगभग कितनी ले गए इसकी? 196 उतनी जाती है, उसके ऊपर नहीं जाती है, फिर भी बहुत ले गए। नहीं जाती है, 96 पे। हाँ, तो इसका स्टीयरिंग फीडबैक कैसा रहा 196 की स्पीड पे? स्टीयरिंग हैंडलिंग और वो बैलेंसिंग बहुत अच्छी है। हाँ, कोई वैसा मतलब इतनी ऊंची होने के बावजूद वो सब कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ, बस ऐसे कि नॉर्मल सिटी में चलाने के लिए स्टीयरिंग इसकी बहुत भारी है। नहीं कर सकते हैं, देखो मतलब कितना सफारी से भारी कितना steering हार्ड है ये ये सफारी से भारी हाँ, स्टीयरिंग। हाँ। पुरानी वाली सफारी की स्टीयरिंग इससे हल्की है, इसकी स्टीयरिंग बहुत भारी है। तो जब ये और सफारी थी तो आप सफारी चलाते होगे ज्यादातर, क्योंकि ये इसका खुद हार्ड चलानी है। पड़ती थी तो वो ज्यादा हाँ better लगती थी। वही, अब एक्सयूवी आ गई तो अब खुद उस चलानी पे पड़ती चलता है। खुद चलानी पड़ती तो हम एक्सयूवी चला लेते हैं कि हाँ। प्लीज चला देंगे। उसको आप शहर में भी लेके चले जाओ, थकान नहीं लगती, मेन चीज वो है। अब इसको हो गई सफारी हो गई, उस समय थकान कितनी लग जाएगी, इतना हार्ड स्टीयरिंग, आधे ज्यादा डोले वोले तो यही से बन जाए है मतलब। तो ये एक चीज है। तो आउट ऑफ 10 आप 8 रेट कर रहे हो। सर्विस में इसको कितना रेट करोगे? सर्विस तो 10 आउट ऑफ 10। सर्विस में टोयोटा का कोई रीसेल वैल्यू? रीसेल वैल्यू भी 10 आउट ऑफ 10। रीसेल तो बहुत अच्छी मिल गई, सही बात है। 34 लाख की खरीदी थी, 20-22 की गाड़ियाँ भाग गई। ओएलएक्स खोल लो चाहे नॉर्मल डीलर्स पर चले जाओ, तो हम्म, जो 4x2 मैनुअल गाड़ी अगर 15-20 हजार चली मिल रही है तो वो 38-39 लाख से कम की नहीं मिल रही है, बल्कि या तो 43-44 लाख की, तो 5-6 लाख घट के आपको मिल रही है पुरानी गाड़ियाँ। सही और 2-2 साल पुरानी गाड़ी, ये भी नहीं गिन रही। और 15-16 हजार किलोमीटर इसके लिए तो इसका वार्म अप है, मतलब ये समझ लो वार्म अप भी नहीं है। 1 लाख 1.25 लाख किलोमीटर तो कोई फर्क, मतलब 2-3-4-5 लाख किलोमीटर अगर आप गाड़ी रखो कंपनी सर्विस हाँ। करा तो कोई फर्क नहीं है, सही बात है। कोई फर्क नहीं। इंजन की आवाज भी नहीं बदलती 3-4 लाख किलोमीटर। इंजन और मतलब इंसुलेशन आप सुनो कितनी अच्छी है। बाहर गाड़ी स्टार्ट है, बाहर अगर आप खड़े हो तब इसकी आवाज बहुत आती है, लेकिन अंदर बिल्कुल आवाज ये नहीं सब है। चीजें आपकी सही करती है, ये तो अच्छी ये है। बहुत अच्छा है। अभी अगर हम एसी ऑफ करते हैं, कहाँ गया इसका, ये देखो, एसी अगर हम ऑफ भी कर दें तब भी उतनी ज्यादा आवाज नहीं है जितनी सफारी में आती थी। सफारी में इससे ज्यादा आवाज आती है। तो यहाँ पे ये चीज तो भैया इन्होंने बहुत कंट्रोल कर रखी है। बाकी ये है थोड़े फीचर्स भैया दे दो है तो थोड़ा और अच्छा लगे। अब ये 5,000 रुपए की चीज यार, तो ये तो इसके लिए तो आदमी, सही बात है, कोई भी होगा ये कहेगा चीटिंग वाली चीज है कि 5,000 रुपए यार तुम ऐसे। बेसिक फीचर्स है ना, ये कोई फीचर हाँ। खरीदने वाले नहीं है कि ये होने ही चाहिए। हाँ हाँ सही बात है। अब आज के समय में मतलब लगभग 10-12 साल पुराने फीचर है ये सब। तो आज भी अगर आप एज एक्सेसरी या एज लग्जरी बेचोगे इन फीचर्स को तो कैसे काम चलेगा? अब ये लग्जरी वाले फीचर नहीं रह वही गए। तो बता रहे ना, ये बेसिक फीचर हो गया। अब सनरूफ लग्जरी थोड़ी ना बची, हाँ। सनरूफ तो बेसिक फीचर हो गया गाड़ी का। सही बात। लोग ऐसे मतलब छोटी छोटी गाड़ियों में आ रहे हैं, छोटी-छोटी sunroof गाड़ियों की में गाड़ी आ नहीं रहे हैं, आज की हाँ। डेट में। तो लग्जरी फीचर बलिनो तक में तो सनरूफ आ रही समय है। था सन 70 सन 80 दशक में कि एसी एक लग्जरी फीचर था। हाँ। एसी कॉमन हो गया। अब एसी के लिए आप अगर अलग से एक्सेसरी बेचने लोगे तो एसी तो बेसिक फीचर है। हाँ हाँ सही बात है। अब गाड़ियों में अगर ये सब तो बेसिक फीचर हो गया, धीमे धीमे देना चाहिए ये, इसके लिए तो भैया सब कुछ बहुत अच्छा गलत दे रहे बात हो, है। सारी हाँ। चीजें दे रहे हो तो आप जरा सी चीज चला ला के देखो तो ये चीज ऐसा है, बस यहीं पे खलता होगा ये स्टीयरिंग इसका। बहुत हार्ड है ये थोड़ा सा। लेकिन जो फील इसका है वो और कोई गाड़ी नहीं दे पाएगी। फील तो इसका अच्छा है। हाँ अच्छा, बात करें जैसे एंडीवर आती थी जब, तो मतलब एंडीवर इसका कंपटीशन, वो फोर्ड वाले कहते थे कि भाई एंडीवर इसका कंपटीशन है, तो वो आपको लगता था कि सही में कॉम्पिटिटर है था इसका? वही प्रॉब्लम है कि तो जो बेसिक टोयोटा की अपनी वो है हाँ कि भाई हम रिलायबल हैं, हमारी रिटेल अच्छी है, हाँ हाँ हमारी सर्विस अच्छी है। सही बात।
ये 3 चीजें जो कम्पीट कर ली गाड़ी वो अपने आप चली जाती है। अब आदमी रोना रोता है इंडिवर बंद हो गई, बड़ी हाँ, अच्छी गाड़ी हाँ, थी। हाँ। तो जब आ रही थी तो खरीदी क्यों नहीं? सही बात है। भाई जब आ रही थी जिस समय हाँ, इंडिवर, हाँ। तो उस समय क्यों नहीं खरीदी आपने? यही सेम चीज सफारी के लिए भी आदमी भाई कहता है, भाई जो हर- सफारी हर स्टोर में गाड़ी आती जो थी। बंद हो जाती है हाँ। उसके लिए लोग यही कहते हैं कि इतनी अच्छी गाड़ी थी बंद हो गई, हाँ। तो खरीदी क्यों नहीं? भाई खरीदते ना। हाँ हाँ सही बात है। यही चीज अब सफारी स्टोर के लिए भी कहता कंपनियां बना रही है तो उनके खर्चे ये बताने से थोड़ी ना चलेंगे कि गाड़ी अच्छी थी। अच्छी थी। इसका क्या मतलब? अब कंपनी भाई- पूरी फोर्ड चली गई, बंद हो गई, सारी चीजें हो गई, हाँ, जो गाड़ियां आ रही थी तो क्यों नहीं खरीदी? सही बात। अच्छी है, अरे अच्छी थी तो भाई खरीद उसमें लेते सनरूफ कम थी, से उसमें कम। 10 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता था, उसमें हाँ। इससे ज्यादा पावर थी, इससे ज्यादा फीचर थे, तो खरीदी क्यों नहीं? सही बात है। जब वो आती थी और ये आती थी तो ये बिकती थी 4000, 4500, 3500 यूनिट महीने की। वो 100, 150, 200 वो बिकती थी 150, 200 यूनिट। तो कोई फायदा थोड़ी है, एक तो- गाड़ी 4, 4,500 किलोमीटर जब बिक इतनी रही अच्छी है। गाड़ी थी, इतनी सारी चीजें थी, सही सब बात कुछ है। था, तो बिकी क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी थी ना। कमी वही थी कि सर्विस यार, कह एक तो सकते हैं। सर्विस बहुत महंगी इंडी फोर्ड हाँ। की सर्विस, इको स्पोर्ट की लेवल की जो सर्विस है, इको स्पोर्ट की सर्विस लगभग 15-16 हजार रुपए की होती है फोर्ड में। और बताइए इसके रेट 15-16 हजार की सर्विस अगर आदमी उससे कराएगा तो उससे अच्छा फिर फॉर्च्यूनर है कम से कम 15-16 हजार जरा रुपए जरा की पार्ट होगी। यार, हमारे दोस्त के यहाँ फिएस्टा थी, फिएस्टा बता रहा था एक बार हाँ। कोई डीजल फिल्टर या एयर फिल्टर, उसका कुछ पंप, एयर पंप हाँ, या कुछ खराब हो हाँ गया। हाँ। वो बता 27-28 हजार रुपए का पंप। फिएस्टा कब आती थी उस समय? 27-28 हजार रुपए। बहुत होता है। वो भी पहला वाला मॉडल फिएस्टा का, जो बहुत पहले आता था, सबसे पहला वाला जो पहला जो लॉन्च हुआ होगा वो वो। वाला मॉडल, उसमें 27-28 हजार का आप डीजल पंप लगा रहे हो, हाँ। तो काहे बिकेगी? कौन खरीदेगा? नहीं बस 27 अरे मारुति क्यों बिकती है यार? मारुति आदमी को ये पता है कि हम अगर मारुति गाड़ी ले लेंगे, सड़क हाँ। चलते खड़ी भी हो जाएगी, कोई भी मैकेनिक बना देगा। हाँ, ये कोई भी मैकेनिक हाथ लगा देगा वो सही हो और अगर कुछ जाएगी। नहीं हो पाएगा तो हम खुदे तारा हिला डुला के स्टार्ट कर लेंगे। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये नया बताया है। हाँ। तो यार ये कारण है ना, मारुति सेल क्यों नहीं कोई छुपा रहा है? किसी ने हाँ। नहीं छुपा रहा है। और मारुति कुछ नहीं देता है, ना सेफ्टी दे रहा है, ना कुछ फीचर नहीं। दे रहा है, ना हाँ। फंक्शन दे रहा है, कुछ नहीं देता है। हाँ। लेकिन मारुति सबसे ज्यादा बिकती है। सही उसका कारण ये है कि लोगों को ये पता है कि अगर पहली चीज तो खड़ी नहीं होगी, हाँ। और अगर खड़ी भी हो गई तो हम खुद ठीक कर लेंगे, नहीं तो कोई ना कोई मैकेनिक बना देगा। कोई भी सही कर देगा। हाँ। और वही चीज टाटा के साथ है, और ये चीज देखो महिंद्रा के वॉल्वो V40। साथ- वही चीज महिंद्रा के साथ है। ये लोगों हाँ। को पता है कि खड़ी भी हो जाएगी, साला कोई भी बना देगा। हाँ भाई, स्कॉर्पियो बोलेरो वाली चीज जो ना, तो सबको वो पता है। मतलब ऐसी गाड़ी, अच्छा ऊंची गाड़ी है तो वो गांव देहात में बढ़िया चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। फॉर्च्यूनर इस मामले में तो खैर बढ़िया है, रिलायबिलिटी नंबर 1, और आपका चलाने में बढ़िया है, कोई बढ़िया दिक्कत नहीं, ड्राइविंग हमने एक्सपीरियंस काफी अच्छा चलाई है है। यार, मतलब लंबे हाँ, किए हमने हाँ। इससे। अच्छा, लेह लद्दाख सबसे लंबा टूर इसका कहाँ तक गए थे हम आप? इसको खरीदा ही है हमने, जब तो हम कैलकाटा से नॉन स्टॉप लेके आए थे इसको। हाँ, ये देखो अंकल जी जा रहे हैं क्या? 11 जा रहे हैं। इनोवा भी है, किसी दिन इनोवा का भी इंतजाम कर ले तो बन जाए। 1100 किलोमीटर इसको नॉन स्टॉप लेके आए थे हाँ, कलकत्ता से, बहुत है 1100 किलोमीटर, कम नहीं होता। 12 घंटे में। 12 घंटे में 1100 किलोमीटर खींच दिया, सुबह 11 बजे चले थे, हाँ। रात को 12 बजे। सीधे घर। बहुत है, बहुत है। तो बढ़िया भाई, 100, 120, 140, 150 ऐसे अपना चला, इसके लिए नॉर्मल स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग फीडबैक इसीलिए अच्छा है। पावर और- वगैरह भी अच्छी है, आप स्पोर्ट पे डाल लो तो हाँ, ये देखो, अरे दादा रे, पावर वगैरह भी पूरा अच्छी है। पीछे वो कर दे। पावर भी अच्छी है। ब्रेकिंग अच्छी है, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद ब्रेक्स यहाँ इसके। से अगर आप पावर की बात करो तो इसमें पूरा एक्सेटर होता है। ओहो, पूरा पीछे सीट पे चिपका दे। पावर की हम कमी नहीं लगी। फुल पावरफुल गाड़ी है, आराम से। और ब्रेकिंग अच्छी है, मतलब ब्रेक्स भी इसके, ब्रेक बाइट वाइट सब बहुत अच्छा और है। एक अच्छे सर्विस पे गाड़ी थोड़ी सी हाँ, एक सर्विस पे होने के बावजूद ऐसी चल रही है, तो सर्विस करा लो तो बहुत अच्छी चल जाए। इतनी बना था तो कच्चे पे भी उतर जाते थे इसको लेके, हाँ। चले जो पीछे तक देखा जाके जाते थे, सही बात है। कोई टेंशन नहीं। अब बन गया है तो अब थोड़ा अब तो रास्ते ही बन गए तो कोई टेंशन रास्ता बन गया। जो काम नितिन गडकरी जी ने किया है काबिले तारीफ है, मतलब वैसा काम कोई नहीं कर पाया। नहीं। जो रोड कनेक्टिविटी जो उन्होंने करी है, गजब। कहीं भी दूर दूर तक चले जाओ, ऐसा कहीं रास्ता नहीं जहाँ रास्ता ना हो, हर जगह तो रास्ता दे दिया। रास्ता दे दिया,
व्यवस्थाएं अच्छी हो गई आज। हाँ। हाईवे पे अगर आप चलो तो आपको रात को अकेले चलने में डर नहीं है। डर नहीं है। कम से कम पुलिस की गाड़ियां राउंड मार रही हाँ। है, कर रही है। तो आगरा एक्सप्रेस वे पे है थोड़ा सा, ना, लेकिन ना, अब उस पे भी नहीं लगता है यार, उस पे भी नहीं है। लोग तो रात को 1-1, 2-2 बजे 3-3 बजे आए हैं। हाँ। रुक रुक के आराम से खड़े हो के रुक रुक के आराम करते हुए आए तो कोई समस्या है। टोयोटा से निवेदन है कि थोड़े से फीचर्स और बढ़ा दो। अगले मॉडल में आएंगे, फीचर्स में आएंगे भी तो इस मॉडल में नहीं आएंगे। अच्छा, अगला मॉडल अगर आता है तब आप लोगे? अभी फिलहाल तो नहीं, जब तक 1.5 लाख चलाएंगे उसके बाद ही बदलेंगे। मतलब 2.5 लाख के बाद ये सोचो कि आदमी कहता है कि 1 लाख किलोमीटर में गाड़ी की इंजन खत्म हो जाता है। यहाँ पे टोयोटा की रिलायबिलिटी इतनी अच्छी है कि 2.5 लाख पे आदमी सोच रहा है कि 2.5 लाख चल जाएगी तब सोचेंगे बेचना है। तो ये इसी से पता चलता है कि कितनी बढ़िया। यही था इसका रिव्यू। उम्मीद है पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।